देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कोरोना से दुनिया का चीन से जितना भरोसा टूटा है, उतना ही भारत की अच्छी नीयत ने भरोसा जोड़ा है। यही वजह है कि दुनिया अब चीन से हटकर भारत की ओर देख रही है। जो अमेरिका 1971 की लड़ाई में भारत के खिलाफ था, वो साथ में आकर खड़ा है और इससे चीन कितना चिढ़ा हुआ है, ये ग्लोबल टाइम्स के एक ट्वीट से समझ आया। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारतीय मीडिया यूएसएस निमित्ज के साथ युद्धाभ्यास का चाहे कितना भी हवा खड़ा कर ले, चीन और भारत की सीमा के हालात नहीं बदलने वाले। कुछ भारतीय लोमड़ी की तरह शेर की शक्ति को अपने फायदे के लिए भुनाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका से समर्थन लेने की कोशिश बेकार जाएगी। तो सुना आपने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भोंपू मीडिया क्या कह रही है। अगर आप गौर करेंगे तो ग्लोबल टाइम्स के इस ट्वीट के एक एक शब्द में चिढ़ नजर आएगी, खींच नजर आएगी। भारत की नीतियों में हुए बदलाव से चीन बुरी तरह से चिढ़ा हुआ है, क्योंकि रूस से भारत की दोस्ती हमेशा की तरह बनी हुई है और अमेरिका भी भारत के साथ है। आप समझते हैं कि इस पॉलिसी शिफ्ट से भारत को हासिल क्या होगा? Today, people turn to us as part of a solution. We are not necessarily the bystander who may get sucked into other people's issues. But we have a contribution to make. The big issues of the day. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिना नाम लिए चीन के सामने साफ कर दिया है कि भारत अब मूक दर्शक बनकर नहीं बैठेगा। विश्व समुदाय में भारत अब अपनी दखल भी रखेगा और जरूरी हुआ तो चुनौतियों का आगे बढ़कर सामना भी करेगा। सीमा पर चीन के साथ टकराव में भारत इसकी झलक दिखा चुका है। 15 जून के खूनी संघर्ष के बाद ड्रैगन की आंखों में आंखें डालकर LAC पर घातक मिसाइलों और टैंकों की तैनाती भी कर चुका है। यानी चीन जितना आगे बढ़ रहा है, भारत उससे एक कदम आगे पहुंच रहा है। भारत जानता है कि अब संभल कर चलने का समय बीत चुका है। अब या तो आप इस खेल में हैं या नहीं हैं। अब जोखिम उठाना ही होगा। वैश्विक हालात को देखकर कदम आगे बढ़ाना ही होगा। लेकिन सवाल यह है कि भारत की ये पॉलिसी शिफ्ट किस हद तक सही है। दुनिया के बड़ी चुनौतियां जो हैं, अगर उनको हल करना है तो भारत को उसमें लीडरशिप रोल ज़रूर अपनाना पड़ेगा। नहीं, और भारत को पूरी तरीके से उसमें सफल होना पड़ेगा। तभी इसमें ये वाले जो इश्यूज़ हैं, ये जो चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, इनके ऊपर हम काबू पाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 40 सालों में साम्यवादी चीन की तस्वीर बदल गई है। मानवाधिकार के नियमों को ताक पर रखकर अपनी जनता की आज़ादी को बूटों के नीचे कुचलकर चीन तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता गया, जबकि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश मूल्यों की हिफाजत के लिए विकास की संधि दौड़ में पीछे रह गए। लेकिन अब जब विस्तारवादी चीन अपने पड़ोसियों पर दबदबा बनाने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपना रहा है, तो भारत के लिए ज़रूरी हो गया है कि चीन के 1962 की जंग के मुगालते को तोड़ा जाए। हमको अपने अंदरूनी तौर पर अपनी जो इंटरनल स्ट्रेंथ्स हैं, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, मिलिट्री स्ट्रेंथ है, उसको बहुत बढ़ाना होगा। और कोलैबोरेशंस हैं दूसरे देशों के साथ, अमेरिका के साथ, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूरोप वगैरह, उनको भी और मजबूत करना होगा, जिससे कि ये इनका असर जब हम चीन के साथ बातचीत करते हैं तो उस संबंधों पर भी अच्छी तरीके से उसके ऊपर पड़ सके। चीन न सिर्फ खुद भारत के साथ टकराव के हालात पैदा कर रहा है, बल्कि नेपाल और श्रीलंका जैसे भारत के पड़ोसी देशों को अपना आर्थिक गुलाम बनाकर उन्हें भारत के खिलाफ भड़का भी रहा है। एक साथ भारत के साथ कई मोर्चे खोलने की साजिश रच रहा है। यही फिक्र भारत की नीति बदलने की जड़ में छिपी है। बदली विदेश नीति से भारत ने चीन की चाल पर नजर रखना शुरू कर दिया है। चीन के जाल को तोड़ना शुरू कर दिया है, जिससे चीन चिढ़ा भी हुआ है और अंदर से डरा भी हुआ है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।